बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद कर सकता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं शुरू। 2024 आ रहा है और बहुत सारे लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं और ये भी सोच रहे होंगे और ये बहुत सारी प्लानिंग कर रहे होंगे कि हमें कौन से वीज़े पर मलेशिया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँ, बहुत सारे लोग आपको ये भी बता रहे होते हैं कि मलेशिया में काम नहीं है। यार अगर काम की बात करें तो सऊदीया दुबई में जितने काम है वैसे ही मलेशिया में भी इतने ही काम है। ठीक है, जैसे कि सऊदीया दुबई में लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ काम बहुत कम है, काम नहीं है, ये है, वो है। वैसे ही मलेशिया में भी बोल रहे होती हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता कि मलेशिया में काम नहीं है, मलेशिया में काम है तो लोग आ रहे हैं। लेकिन मलेशिया में अगर आप लीगल तरीके से आ रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं तो आपको लीगल तरीके से काम मिल रहे हैं। ऐसा नहीं अगर आप विज़िट वीज़े पर आ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा। विज़िट वीज़े पर जब आप आएँगे तो आपको 100% काम नहीं मिलेगा। कुछ बातें आप दोस्तों से ये शेयर करनी थी, कौन से वीज़े पर आपको काम मिल सकता है और कौन से वीज़े पर आपको काम नहीं मिल सकता, ठीक है? सबसे पहले बताऊँ, जो लोग 2024 में प्लान कर चुके हैं मलेशिया आने का, तो विज़िट वीज़े पर अगर आप सोच रहे हैं किसी भी कंट्री चले जाएँ। अगर आप किसी भी कंट्री जाते हैं, सोचते हैं कि हम वहाँ विज़िट वीज़े पर जाकर हम काम वगैरह करेंगे, वीज़ा लगवा लेंगे, तो सऊदीया दुबई का ये होता है कि अगर आप विज़िट वीज़े पर जाते हैं, वहाँ अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ वीज़ा लग जाता है। लेकिन मलेशिया में कुछ ऐसा होता है कि अगर आप विज़िट वीज़ा पर आए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, तो यहाँ आप विज़िट वीज़े पे आपको काम तो मिल जाएँगे, जैसे दोस्त वगैरह हैं, आपके भाई लोग काम कर रहे हैं, मिल जाएगा, लेकिन वर्क वीज़ा नहीं लगता। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है फिंगरप्रिंट, जैसे अभी 2023 वाले इंतज़ार कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट ओपन होंगे तो हम वीज़े लगवाएँगे। बहुत सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि आउट पास खोलेंगे तो हम घर भी जाएँगे। ऐसा ही मलेशिया में काम की अगर बात करें तो विज़िट वीज़े पे मैं आप दोस्तों को बार-बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि विज़िट वीज़े पे मत आएँ, विज़िट वीज़े पर आपको काम के मसले बन सकते हैं, ठीक है? दूसरा, अगर आप जो लोग कंस्ट्रक्शन के वीज़े पर आ रहे हैं, ए टू बी वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ। ए टू बी वीज़े पे जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए ये मसले बन सकते हैं कि आपको काम खुद ढूँढना पड़ेगा। ए टू बी वीज़े में क्या होता है, रूम आपने खुद लेना है, खाना-पीना आपने खुद है, खर्चा आपने जिधर काम पर जाना है वो आपका खुद अपना खर्चा होगा। कंपनी में जो लोग आ रहे होते हैं उसमें क्या होता है कि रहाइश, पानी, खाना-पीना जो होता है, खाना-पीना अपना होता है, रहाइश और बिजली-पानी ये सब कंपनियों का होता है, जो लोग कंपनियों में आ रहे होते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर का है, प्लांटेशन का है, मैन्युफैक्चरिंग का, जो भी वीज़ा है, ठीक है? अगर आप ए टू बी वीज़ा मतलब जिसको आप लोग बोलते हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्शन वीज़े पर जा रहे हैं, जिस पे अपने खुद मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, पासपोर्ट खुद अपने पास है और आप जब चाहें तो हम जा सकते हैं पाकिस्तान, जब चाहें हम पाकिस्तान से आ सकते हैं। उसको ए टू बी वीज़ा बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज़ाद वीज़ा, अगर पासपोर्ट पास है तो उसको आज़ाद ही वीज़ा बोलते हैं, ठीक है? तो कोशिश करें कि अगर आपको कंपनी का किसी कंपनी का वीज़ा मिल रहा है तो कोशिश करें कि आप कंपनियों के वीज़े पर आएँ। लेकिन यहाँ आप दोस्तों को एक और भी बात बता दूँ, 2024 में याद रखें कि अभी 2024 शुरू होने वाला है, ठीक है? ये कुछ दिन पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ और मलेशिया में जो सबसे ज़्यादा काम होगा वो कंस्ट्रक्शन का होगा, याद रखना। क्योंकि मैं बाहर जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, व्लॉग वगैरह बनाता रहता हूँ, आप मेरे व्लॉग भी देखते रहते हैं, तो मैं बताता रहता हूँ कंस्ट्रक्शन फील्ड में अभी बहुत सारे प्रोजेक्टों में आगे-पीछे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो आने वाले टाइम में ये भी बता दूँ कि कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे सबसे ज़्यादा जो लोग आएँगे वो बांग्लादेश के आएँगे, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी ज़्यादा आएँगे। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हम ए टू बी वीज़े पर जाएँ और खुद अपनी मर्ज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम करें। जो भी फील्ड में मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम जानते हैं वो अपनी मर्ज़ी से करें। लेकिन जो लोग बांग्लादेश से लोग आ रहे होते हैं वो ज़्यादा तादाद में जो होते हैं वो कंपनी के अंडर में होते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में, कंपनी के अंडर में होते हैं। उनका जो खाने-पीने का सिस्टम होता है अपना होता है, रैश रूम जो पानी का होता है वो सब कंपनी पे करती है। इसलिए अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम मलेशिया जाएँ तो मैं आपको ये लाज़मी बोलूँगा कि अगर आपको किसी कंपनी का वीज़ा मिल रहा है तो वो बेस्ट है आपके लिए। तनख़्वाहें थोड़ी कम होती हैं कंस्ट्रक्शन वीज़े की निस्बत। ये भी मैं आपको बताऊँ, जो लोग कंपनी वग़ैरह में आते हैं उनकी तनख़्वाहें अगर जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे होते हैं उनके बराबर नहीं होती, बल्कि उनकी कम होती हैं। जो लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे होते हैं उनकी तनख़्वाहें ज़्यादा होती हैं और बहुत सारे लोग ये सोच कर आते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन ही वीज़े पर जाते हैं, कुछ बचत हो सकती है। तो इसलिए अगर आप कंस्ट्रक्शन वीज़े पर आ रहे हैं तो ए टू बी वीज़े पे मैं बता दूँ, रूम का आपने खुद बंदोबस्त करना है, खाने-पीने का और इसके बाद जो होता है ना काम का, वो भी आपने खुद ही बंदोबस्त इसलिए करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्शन वीज़े पर जाएँ तो ये थोड़ी-सी आपके लिए मसले हो सकते हैं, क्योंकि काम खुद ढूँढना है। जिनके दोस्त भाई लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो मसले नहीं है।
लेकिन जिनके जानने वाले नहीं हैं उनके लिए भी मसले बनेंगे, जैसे विजिट वीज़ा वालों के लिए बने हुए हैं। और बहुत सारे ये दोस्त क्वेश्चन कर रहे थे कि हम जो 2022 में हमें जो रिकैलिब्रेशन में हमारा जो प्रोग्राम में हिस्सा लिया था उसमें हमारे फिंगरप्रिंट हो गए हैं। बाकी जो प्रोसेस रहता है परमिट लगने में तो वो आपका लग जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। 31 दिसंबर जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की थी, जिन लोगों के फिंगरप्रिंट हो चुके हैं या जो लोग रजिस्टर हो चुके हैं 2022 आरटीके 2 में, उनके 100% वीज़े लगेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लगे, कुछ तादाद में रह गए जिन लोगों के वीज़े लगे। तो दोस्तों आप लोगों ने मायूस नहीं होना, अगर आप मलेशिया आ रहे हैं काम के लिए तो बिल्कुल मायूस नहीं होना। और बिल्कुल, और ये भी मैं बता दूं कि एजेंटों से जब आप आएंगे तो एग्रीमेंट लाजमी करें। बहुत सारी वीडियो में बताता रहता हूँ आप लोगों को, यार एग्रीमेंट लाजमी कर लिया करें, क्या काम है क्या नहीं काम, कितने पैसे देने हैं। और ये भी मैं बता दूं आपको कि अभी सबसे ज्यादा जो वीजे आएंगे वो कंस्ट्रक्शन के होंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्लांटेशन के जो वीजे होती हैं, प्लांटेशन के वीजों पे सबसे ज्यादा इंडिया के लोग आते हैं। और सर्विस सेक्टर के जो वीजे होते हैं, जो शॉपिंग मॉल वगैरह में होता है, वो नेपाल और बांग्लादेश के लोग आते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन फील्ड में मैंने देखा है कि ज्यादा तादाद में जो बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तानी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी कंपनियों में काम करती हैं, अपना काम ज्यादा करती हैं, मतलब ठेके वगैरह लेते हैं, अपना रूम लेते हैं, पासपोर्ट जो होता है साल बाद खुद रिन्यू करवाते हैं। तो ये होता है कि ए टू बी वीजे वालों के लिए, और ए टू बी वीजे में ही आपको बचत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मलेशिया मत आए, मलेशिया में काम नहीं है। यार मलेशिया में अगर सऊदीया दुबई में काम है तो मलेशिया में क्यों नहीं काम? मलेशिया में काम है, लेकिन हम लीगल तरीके से नहीं करते। हम आ जाते हैं विजिट वीजे पर, विजिट वीजे पे तो 100% काम नहीं मिलेगा। कुछ दोस्त हैं जो आपको लगवा देंगे, कुछ लोग हैं जो उनके भाई वगैरह हैं लगवा देंगे, सबको विजिट वीजे पे काम नहीं मिलता, ठीक है ना। इसलिए वो विजिट वीजे वाले लोग फिर सबको आगे बोलते हैं कि यार मलेशिया में काम नहीं है, मलेशिया में काम नहीं है। भाई आप जब लीगल तरीके से आएंगे कंपनी के वीजे पे जैसे भी आएंगे तो आपको 100% काम मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब आप विजिट वीजा पर आ जाते हैं तो फिर आपको काम कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोग पहले ही अवस्थे हो चुके होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, तो फिर आप भी आ जाते हैं, कैसे आपको काम मिलेगा? और इसलिए दोस्तों 2024 में इमिग्रेशन बहुत अच्छी न्यूज़ भी लेके आएंगे, बहुत अच्छी जॉब भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि 2023 में जैसे, और सबसे ज्यादा 2023 में लोग आए थे विजिट वीजे पे। अभी मैं ये बता दूं कि 2024 में मलेशिया विजिट वीजे वालों पर बहुत कंट्रोल करेगा, क्योंकि अब स्टे 2023 में जितने लोग हुए थे इतने 2024 में नहीं होंगे। अब विजिट वीजे पे लोग आएंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को एंट्री मिलेगी। इसलिए आप दोस्तों को बताता रहता हूँ, अगर आप मलेशिया आ रहे हैं लीगल तरीके से आए, लीगल आपको काम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप विजिट वीजे पर आ जाए फिर आके बोलते हैं कि काम नहीं मिलते, तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप लीगल तरीके से आएंगे तो आपको काम बिल्कुल मिलेंगे। कुछ और बातें आप दोस्तों से शेयर करनी थी कि मलेशिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि पैसे दिए और काम करें, चाहे वो विजिट वीजे पर है, चाहे वो वर्क वीजे पर है, चाहे जो कोई भी वीजे पर है, उनको काम मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है मलेशिया में। अगर आप आते हैं, होता ये है कि जो लोग काम पर लगवा रहे होते हैं, जैसे भी आपका कॉन्टैक्ट होता है व्हाट्सएप पे, जैसे भी लोगों से राब्ता होता है, वो आपको बोलते हैं कि हम आपको काम पे लगवाएंगे, पहले 200-300 रिंगिट जमा करवाओ, हमारे अकाउंट में डालो, हम आपको काम पर लगवा देंगे। 200 या 300 उसके अकाउंट में जमा भी करवा देते हैं, सेंड भी कर देते हैं। बाद में आपके साथ ये स्कैम होता है कि वो आपको काम मिलता ही नहीं है, ठीक है। अगर मिल भी जाए तो आपको कोई ऐसा काम दे देंगे जो आपने कभी किया हुआ ही नहीं है। इसलिए दोस्तों मलेशिया में एजेंट जो होते हैं ना, एजेंट वो अपनी बहुत सारी शक्लों में आती हैं, हर शक्ल में आपको मिलेंगे। इसलिए इन स्कैमर से आपने बचना भी है। मलेशिया अगर आप आ रही हैं, जो कोई भी वीजा है आपके पास, लेकिन इन स्कैमर से भी आपने बचना है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब के चक्कर में 200-300 ऐसे ही देते हो। बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए, बहुत सारे लोगों ने दिए हैं और मुझसे राब्ता करते हैं, भाई उसने हमसे 200 या 300 रिंगिट लिया है लेकिन हमें काम पर नहीं लगवाया। और बोला, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 200-300 लेके अपना नंबर ही बंद कर देते थे। तो इसलिए जब आप किसी को जानते नहीं हैं, व्हाट्सएप पर आपका राब्ता हो रहा है, आप उसको 200-300 उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है वो बंदा कौन है, काम किधर मिलेगा। किसी सिटी का खाली बोल देने से आपको काम नहीं मिल जाएगा। इसलिए सर्च करें, अगर आपको कोई दोस्त जानने वाला है उसके थ्रू हो रहा है तो ये हो सकता है कि आपके जो 200 या 300 हैं उस बंदे के थ्रू आपको मिल सकते हैं वापस। अगर काम मिल जाए तो ऐसा है, लेकिन मिलते नहीं है, स्कैम ज्यादा होती है। तो दोस्तों ऐसी बातें हैं जो 2024 में आप लोगों के साथ वाकया हो सकते हैं, ऐसे स्कैम हो सकते हैं। आपने मलेशिया आना है तो थोड़ी सी इन बातों का भी ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। विजिट वीजे, वर्क वीजे, जो भी किसी वीजे पर भी आ रहे हैं तो इन बातों का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है।
तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत घर लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा और उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मलेशिया की बहुत सारी वीडियो और मैं मलेशिया के ब्लॉग वगैरह बनाता रहता हूँ। आप मेरे मलेशिया के जो ब्लॉग देते हैं, आप जितना सपोर्ट करते हैं यार, मैं आपको दिल से शुक्रिया। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।